सबसे पहले इसको देखो, इसको चेक करना है ये समीकरण है कि नहीं है, समीकरण है, क्योंकि इक्वल के इधर लेफ्ट साइड में भी क्या है, लेफ्ट साइड में ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक है, और इधर में भी क्या है, बीजीय व्यंजक है कि नहीं है। अरे लेफ्ट साइड में भी कुछ टर्म दिया, इधर भी दिया हुआ है, ठीक है। अब तो ध्यान से देखो, इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको सिर्फ उतारते जाना है। क्या करना है, उतारते जाना। क्यों उतारते जाना है, देखो ये तो प्लस है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो 3x के साथ में नहीं जुटेगा, क्योंकि इसका पावर 2 इसका पावर 1 है, ये और ये भी जुटेगा नहीं। इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड वाला जो है सो कुछ सॉल्व नहीं होगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, उतरते जाएगा। बस समझ रहे हो। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से भी इसको भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा नहीं करते, इसे ध्यान से देखना। तो 7 का स्क्वायर अगर यदि हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 7 गुने 7 लिखेंगे। अगर यहाँ पे रहेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो तो इसका मतलब क्या है कि ए माइनस बी को कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, ए माइनस बी और इंटू में ए माइनस बी। ठीक इसी तरह से हम लोग भी इसको क्या लिखते हैं, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2 हो गया, 2 बार लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो क्या ये सॉल्व होगा, ये सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये सब क्या जोड़ है कि नहीं, ये सब जुटेगा नहीं, जुटेगा, पावर सेम रहता है तब जाके जुटेगा। तो ये इसको ज्यों का त्यों क्या करते हैं, उतारते जाएंगे, ठीक। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, गुना है कि नहीं, एक्स जो है सो सबके साथ में गुना होगा और माइनस 2 जो है सो सबके साथ में गुना होगा, तो ठीक है। तो x जो है वो गुना होगा ये सबके साथ में, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 2 ब्रैकेट लगा देंगे, फिर माइनस 2 जो है वो किससे गुना होगा, इससे गुना होगा, x माइनस 2 से गुना होगा। ये समझ में आया जी, क्या बोले सो, इस तरह का गुना है, x माइनस 2 और x माइनस 2 इस तरह गुना है। x जो है सो x से गुना होगा, फिर x जो है सो 2 से गुना होगा, फिर 2 जो है सो x से गुना होगा, और ये 2 जो है सो फिर 2 से गुना होगा। मतलब ये x जो है सो पूरे के साथ में गुना होगा, और ये माइनस 2 जो है सो ये पूरे से गुना होगा। उसी तरह से हम वहाँ पे लिखे हुए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इधर कुछ भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऐड वगैरह जोड़ वगैरह नहीं होगा। आगे देखो, x को x से गुना करेंगे, x गुने x क्या होगा, x स्क्वायर होगा। समझो, ऐसे ध्यान से समझना, 5 गुने 5, x के जगह बोले थे नहीं, x क्या 4 है कि नहीं है, इसके जगह पे कोई भी अंक रख सकता है, बोले थे ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखना इसको, जैसे x के जगह पे हम क्या लिखें, 5 गुने 5 लिखे हैं ना जी, तब 5 गुने 5 को क्या लिख सकते हैं हम, 25 नहीं लिखेंगे, पावर में लिखो, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो ठीक इसी तरह से x गुने x को क्या लिख सकते हैं, x का पावर 2, यानी x कितना बार है, 2 बार। यहाँ पे 5 कितना बार है, 2 बार है, इसलिए 5 का पावर 2 लिखे, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से हम लोग यहाँ क्या करेंगे, x गुने x को क्या हो जाएगा, x स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पे x को माइनस 2 से गुना करो, x और गुना में माइनस 2, यहाँ पे कितना होता है, 1 होता है, कितना हो जाएगा, माइनस 2 गुने 1, तो माइनस 2, और ये x का x हो जाएगा, तो कितना होगा, माइनस 2x, 2x होगा। फिर माइनस 2 गुने x कितना हो जाएगा, माइनस 2x होगा, और माइनस 2 और गुना में माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, प्लस 4 होगा, क्या होगा, प्लस 4 होगा। और इसको समझना, माइनस 2 और माइनस 2, तो देखो ये माइनस में 2 है और ये माइनस में 2 है, तो टोटल कितना होगा, माइनस में 4, ये माइनस 4 होगा। लेकिन गुना में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। अब देखो माइनस 2 और माइनस 2 तो क्या हो जाएगा, प्लस 4, हाँ प्लस 4 प्लस 4 हो जाएगा। अब देखो, अब क्या करेंगे, द्विघात समीकरण चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि या फिर नहीं है। तो द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी बराबर किधर हमको यहाँ क्या रखना है, 0। इसका मतलब सबको इधर उठा के करना है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये क्या है, प्लस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो इधर आएगा क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2x है तो क्या होगा, प्लस 2x, ये माइनस 2x इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस 2x, ये प्लस 4 है तो क्या होगा, माइनस 4, और इधर क्या बच गया, 0। क्या इसको ज्यों का त्यों छोड़ दे, नहीं छोड़ें, कुछ काम होगा, देखना कैसे कैसे काम होगा। सो ये एक्स स्क्वायर है, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर, देखो x का पावर 2 और x का पावर 2, तो ये दोनों में काम होगा क्योंकि पावर क्या है, सेम है। तो ये प्लस में एक्स स्क्वायर है, ये माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो क्या करें, दूर दूर से करें या फिर सबको एक जगह कर लें, सबको एक जगह कर लेते हैं ताकि अच्छा लगेगा। दूर दूर से करोगे तो पता ही नहीं चलेगा किसके साथ में काम किया, फिर नहीं कि छूट जाएगा, ठीक है। इसलिए हम एक साथ में इसको अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे
माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस 3x लिखते हैं, ठीक है। x का पावर 1, x का पावर 1 वाला कहाँ है, यहाँ पर है और यहाँ पे, तो यहाँ लिख लेते हैं 2x प्लस में 2x। अब देखो ये +1 है ना, +1 और 1 -4 बराबर 0। देखो ये अरेंज किए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे काम होगा क्या, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नहीं कैंसिल होगा। जैसे माइनस में 2 और प्लस में 2 तो 0 होगा ना जी, तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा मेरे पास क्या, 3x बचा, 2x बचा, फिर 2x बचा, +1 और -4 = 0। अब जोड़ो, +3x + 2x और +2x, टोटल कितना हो गया, 7x होगा। 7x क्या द्विघात समीकरण है, नहीं, स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया। अब बोले थे कि द्विघात समीकरण जो होता है किस फॉर्म में, अब जो लिखे थे यहाँ पे ये x², अब बोले थे ना ये कभी 0 होना नहीं चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे क्या गया था 0। देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 और 1 क्या गया, 1 में 1 जाएगा तो 0 और 0 x², तो बोले थे ना ये x² ये बराबर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बराबर मैंने क्या किया 0 आ गया, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे काट दिए, यहाँ पे 0x² हम नहीं लिखे हैं, ठीक है। अब देखो 7x, अब यहाँ ध्यान से इसको सॉल्व करो, ये प्लस में 1 है और ये माइनस में 4 है, इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, दोनों अलग है, तो क्या होगा घटेगा, और घटने के बाद बड़ा कौन है ये, इसी का साइन रहेगा, तो क्या होगा यहाँ पे -3 और बराबर क्या हो गया 0। क्या और सॉल्व होगा ये, नहीं सॉल्व होगा, सॉल्व होगा क्या जी, 7x में 3 घटेगा, नहीं घटेगा, क्यों नहीं घटेगा, ध्यान से देखो 7x है, x का पावर कितना है 1 है, कुछ नहीं है तो माइनस, और 3 को भी अगर यदि हम लोग लिखेंगे किस में, बहुपद के रूप में लिखेंगे, 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3x का पावर 0, क्यों, x का पावर 0 बराबर कितना था 1, और 1 जब 3 से गुना होगा तो क्या आएगा 3 ही देगा। अब देखो इसका x का पावर 1 और x का पावर 0 क्या कभी होगा नहीं, अगर x का पावर यहाँ पे 1 होता तब हो जाता, समझ रहे हो। तो 3 और 4 देखते हो हम लोग जब जोड़ते हैं 3 और 4 7 कैसे हो जाता है कि 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3x का पावर 0 और 4 को क्या लिख सकते हैं 4x का पावर 0, तो कितना आएगा 7x का पावर 0, मतलब 7 गुने x का पावर 0 मतलब 1 बराबर 7। इसीलिए 7 7 जुड़ता है, 8 8 जुड़ता है, 9 9 जुड़ता है, क्यों, क्योंकि वहाँ 9 जब अगर 3 है तो समझ जाना x का पावर यहाँ पर 0 है। इसीलिए देखते हो इसको जोड़ दिए हम लोग, इसको हटा दिए, क्यों हटाएं, क्योंकि x का पावर 0 और x का पावर 0 वहाँ पर है, पावर सेम है। तो जानते हैं कि किसी का भी पावर अगर 0 होगा तो वो 1 आता है, और 1 अगर आएगा और 1 किसी से अगर मल्टीप्लाई होगा तो कुछ रिजल्ट से अलग आएगा क्या, सेम ही चीज़ आता है, इसलिए उसको लिखते नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये जो तुमको जो मिला अब यहीं रुक जाएगा, ये सॉल्व होगा ही नहीं है, इसलिए अंतिम यहीं तक होगा। अब ये बोल रहा है कि जो तुमको ये मिला समीकरण क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं है, कौन समीकरण है, रेखिक समीकरण है। इसका पावर कितना है 1, हमको ये चेक करने में बोला है कि बताओ ये रेखिक समीकरण है, नहीं, द्विघात समीकरण चेक करने के लिए बोला। जब चेक करते करते जब आए तब हमको मिला कि x का पावर कितना है 1, तो ये रेखिक समीकरण हो गया, लेकिन द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे यह का मतलब ये वाला, या द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है, इतना लिख दिया। फिर कारण दे दो क्यों नहीं है, किस आधार पर कह रहे हैं कि नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि द्विघात समीकरण इस रूप में होता है, इस रूप में होता है, लेकिन इस रूप में आया नहीं। तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि ये x² + bx + c बराबर 0 के प्रकार का समीकरण नहीं है, के प्रकार का नहीं है, या फिर के प्रकार का समीकरण नहीं है। लिखने का अलग अलग तरीका हो सकता है, ऐसे बनेगा, समझी सिमरन कि नहीं समझी, समझी कि नहीं, अगर नहीं समझेगा फिर से बोलो। देख तो 9 वाला में तुम लोग को सिखाया गया था इस तरह करके, अरे x का पावर 7 गुने x का पावर 6, तो बोलते थे ना कि बेस सेम रहेगा तो पावर जुट जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे है टुकड़ा टुकड़ा में। चलो इसको लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो।